हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयंतवासी। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, आपको सच कह रही हूँ। आज मैंने सुबह उठते मन अच्छे से पूजा पाठ किया और फिर मैं कहते पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे कमर अली शाह बाबा की दरगाह है। कमर अली शाह बाबा कुछ है ना, उनकी दरगाह है, दरवेश की दरगाह है कमर अली शाह बाबा की। कहते हैं वहाँ जाने से जिसको औलाद नहीं उसे औलाद की सुख मिलती है, जिसे जो भी प्रॉब्लम है दूर होती है। वहाँ पे एक पत्थर है, जो पत्थर कहते हैं एक उंगली से 11 जन मिलके एक उंगली से सिर्फ उठाते हैं। 11 जन मिलके ऐसा वजन नहीं देते, अपनी सिर्फ एक उंगली रख के कमर श्री बाबा जी का नाम लेके उठाते हैं और वो पत्थर उड़ जाता है। मेरे को कहा गया था तो मेरी हाजिता ने कहा माँ एक बार आप जाना। मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ पे बैठ के दुआ सलाम किया, आयते करीमा पढ़ी और मैंने कहा कि मुझे ये पत्थर उठाना है। तो वहाँ के खादिम ने कहा कि ये पत्थर है, औरतें नहीं उठाती हैं, आपको उठाते देखना है क्या करामत में? मेरी हाँ मुझे देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है रुके। तो उन्होंने 11 बंदों को बुलाया और बोला आप अपने मन की बात बोलिए और कब उठेगा। 3 बार पत्थर अपने आप सिर्फ उंगली के दम पे, हमने वीडियो निकाली, मैं वीडियो भेजूँगी, उंगली के दम पे पत्थर उठाए। बोली कितनी बड़ी बात है। वहाँ तराजू में बच्चे को तोला जा रहा था। सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा और बहुत सुकून मिला। और उसके बाद मैं फिर चली गई, क्या बोलते हैं, चिंतामणि मंदिर। गणपति बप्पा के कहते हैं ना 11 अवतारों में से चिंतामणि है ना, तो चिंतामणि मंदिर गई, थेथूर करके जिला में है ना, चिंचवड़ में। वहाँ पे गई, मैंने चिंतामणि भगवान के दर्शन किए। बहुत अच्छा दर्शन मिला, एकदम अंदर से दर्शन मिला, जरा भी गर्दी नहीं थी और बहुत अच्छा हुआ। देखिए मैं आपको सबको एक बात बताती हूँ। आयते करीमा जो सुनते हैं ना, अभी कुछ लोगों ने मुझ पे आयते करीमा ट्राई किया था। मैंने बीच में कहा था कि आयते करीमा मत पढ़ो। आयते करीमा पढ़ना जितना अच्छा उतना बुरा भी है। अभी अगर आप मन में आयते करीमा से हम लोगों की बंदिश खोलते हैं, उससे बंदिश नहीं करते, उससे लोगों की बंदिश खोलते हैं, काम धंधे में बरकत होती है। अगर किसी को बड़े से बड़ा कैंसर या बीमारी वो ठीक होता है। लेकिन अगर आप मन में गलत इरादे करके वो चीज़ पढ़ोगे कंटिन्यू, तो उसमें से एक शैतान हाजिर होगा जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी कुछ लोगों ने किया था मुझ पे तंत्र मंत्र विद्या से आयते करीमा पढ़ के मुझे बीमार करा, यहाँ तक कि मेरे को गांव में मुझे बीमार कर दिया। ये बहुत गलत बात है, बीमार करना। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज में किस पे बात करी वो ध्यान देना, ये करना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये सारी जो इस्लामी तरीके होते हैं ना, जिन जिन्नात वाली दुनिया, ये स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ देगी लेकिन छीनेगी भी। जब मैं पहली बार अजमेर शरीफ जाके आई थी ना, अजमेर शरीफ जाके आके जनवरी में अजमेर शरीफ गई थी, मुझे याद है कि 6 महीना भी नहीं बीता था, 6-7 महीना भी नहीं बीता था। मेरा नसीब इतना अच्छा खुल गया था कि मेरा नवंबर तक मुझे बंगला मिल गया था वसई में, गाड़ी आ गई थी, सब कुछ आ गया था। लेकिन वो मैं ज़्यादा दिन नहीं भोग पाई, मैं 6 महीना भोगा, क्योंकि फिर मुझे ऐसा हो गया था ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं और ज़्यादा पढ़ाई करने लगी। लेकिन वो है, मैंने पहले भी कहा, लोगों को मेरी बात गलत लगती है। ये जो इस्लामी तरीका जो आप पढ़ाई करते हो, वो पढ़ाई में पहले वो आपको बहकाएगा, पहले आपको बहुत कुछ देगा, उसके बाद आपसे सब कुछ छीन लेगा और छीनने के बाद वापस वो बोलेगा कि अब लेके दिखाओ। वो परीक्षा लेगा कि ये लेते हैं कि नहीं। आपको यकीन नहीं आएगा, फिर एक वक्त आया 6 महीने बाद मेरा बंगला गाड़ी सब छीन गया, मेरे घर को खाली कराया गया। उसके बाद मैंने अपनी जान देने की कोशिश की। मतलब ये पूरी तरह से पागल कर देता है। ये दुनिया बहुत गंदी है, जितना आपको इजी लग रहा है, इसलिए हम लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं। मुझे याद है आज भी कि जिन्नात मेरे घर में हाजिर हो गए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही थी, मेरा घर जा रहा था। उसके बाद वापस से मैं बोरीवली शिफ्ट हुई। बोरीवली शिफ्ट होने के बाद मुझे करीबन पूरा 1 साल लगा था, 1 से 1.5 साल लगा था। फिर से वापस से वहाँ पे मैं बंगले में गई, भले खरीद नहीं पाई, भाड़े पे गई, फिर से मुझे टाइम लगा खड़े होने में, लेकिन उसके लिए मैंने उतनी मेहनत की। उसके बाद मैंने बगला मुखी जप किया, ये किया, सारी चीज़ें करके वो किया, तब जाके वो चीज़ मुझ तक आई। उसके बाद वापस से 2 साल के बाद ऐसा हुआ, 2 साल रहने के बाद फिर वापस ऐसा हुआ कि 2 साल रहने के बाद अचानक से मुझे 3-4 साल, सॉरी, मैं उस घर में 5 साल थी। 3 साल बाद ऐसे हुआ कि मैं फिर से उस पर बहुत सारा पैसा आने लगा। तो फिर से मैंने घर में पैसे हाजिर करने के लिए आयते शुरू की, जिसकी वजह से मैं नशे की दुनिया में चली गई, पूरी बर्बाद हो गई। क्या क्या नहीं वो सब आपने देखा है। मैं लोगों को मना करती हूँ, लेकिन लोगों को कैसे ना एक घमंड आ जाता, नहीं हमको करना है। क्या मिला? कुछ लोगों ने आयते करीमा क्या गया, सब गया उनके हाथ से, सब कुछ चला गया। मना कर रही थी आयते करीमा मत करो, लेकिन नहीं, करना है। अरे विद्या देवी बनना है, विद्या देवी को नीचे गिराना है।
पूजे पाठ की दुनिया में आगे बढ़ना है। आपको पता है जो आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हो ना, पूजा पाठ मुझसे सीखते हो, पूजा पाठ सीख के फिर मुझ पे आजमाते हो। मैं अभी मैं माहौरगढ़ गई थी ना, तो मुझे वहाँ पे शुभम जी ने यही कहा बैठा के, विद्या जी आपकी गलती क्या मालूम है, आप सब में बहुत अच्छे हो, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, पैसों में अच्छे खासे पावर में हो और हर चीज़ में पावर में हो, लेकिन आप क्या करते हो मालूम है, आपके दिल में दया माया बहुत है। अभी जैसे किसी ने अभी आपके साथ कोई पूजा पाठ कर रहा है, आप थोड़ा सा सिखाने लग रहे हो, तो आप क्या करते हो, जैसे भी मुझे प्यास लगी है, अभी जैसे आपको मुझ पर भी दया आ जाएगी, मुझे प्यास लगी है और मैंने आपसे पानी मांगा, तो आप तुरंत पानी का ग्लास लेके हाजिर हो जाते हो लोग। ऐसा अभी इलेक्शन में भी मुझसे लोग कंपटीशन कर रहे हैं। क्यों कंपटीशन कर रहे हो, किस बात पे कंपटीशन कर रहे हो? मैं आप लोगों से कंपटीशन करने आई क्या? मैं सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही थी, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। और जब से उनके साथ गलत हुआ और उनका मुख्यमंत्री पद छीना गया, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो चुका है, एक भी दिन सुकून से नहीं गया है। उसके बाद मुझे कांग्रेस की सरकार लानी है, तो मैंने अपने कांग्रेस के लिए मेहनत की। भाई मुझे अगर 2 पैसा किसी काम के लिए मिल रहा है तो मैं करूँगी ना, कॉम्पिटिशन क्यों? और कंपटीशन करते समय आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप जिससे कंपटीशन कर रहे हो वो इंसान हर तरह से पावर में है। सबसे बड़ा पावर है मेरा पूजा पाठ। मेरे पास जो शक्तियां हैं वो इतनी पावर में है कि मेरी शक्तियों के रहते मैं गारंटी बोल रही हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो लोगों को पूजे पाठ के जरिए हराम की कमाई खाने की आदत हो गई ना, ये कमाई उनकी जितनी भी हराम की कमाई खा रहे ना, सब बीमारी की जगह बाहर निकलेगी और कुछ नहीं। लेकिन आप मुझसे कंपटीशन क्यों कर रहे हो? मैं तो किसी को दूर दूर तक जानती भी नहीं। मेरे सामने ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं जो पूजा पाठ में इतने माहिर बन के जबरदस्ती मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं, जबरदस्ती मुझे मैसेज करते हैं, अरे देख तेरा क्या बिगाड़ के दिखाते हैं, अरे देख तेरा क्या होता है। अरे भाई लेकिन मेरा तुम्हारा पहचान तो बताओ, कोई दुश्मनी तो बताओ। अरे मैं अपनी पहचान बता सकती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारे पास पता नहीं क्या है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास पावर, पैसा, पोजीशन सब है। अगर मेरे से आप उलझोगे ना तो मैं गारंटी दे रही हूँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस नोटों की गड्डियाँ आगे करनी पड़ेगी, बाकी का काम जिसको जो करना है कर लेंगे। पावर के तौर पे मैंने अब तक अपना पावर यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे पूजे का पावर ही इतना है, वो बहुत है। नहीं तो आज की तारीख में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का हाथ है मेरे सर पे, सिर्फ नाम लेने पे इंसान हाजिर हो जाते हैं। अच्छा नाम लेने से याद है, आज मुझे दीपक जी का फ़ोन आया था, दीपक केदार जी का। मतलब मैंने ही किया था, झूठ क्यों बोलूँगी, उन्होंने नहीं किया था, मैंने किया था, क्योंकि मुझे 100 लड़कियों की शादी करनी है। मैंने उनको कहा कि 100 लड़कियों की शादी करनी, भाई आपको कब टाइम है? क्योंकि मैं एक्चुअली पुणे साइड में कहीं रुकी हूँ, तो मैंने कहा कि पुणे साइड में उनका ऑफिस है तो मिल लूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक्चुअली देखिए सब लोग ने मुझे एक अलग अलग नाम दे दिया है, बहुत सारा अलग अलग नाम दे दिया है। मुझे कोई विद्या बुलाता है, विद्या जी बुलाता है, कोई माँ बुलाता है, और दीपक जी ने तो मेरा नाम देवी जी रखा है। एक बार मुझे गलती से सुनाई दिया था, लेकिन देवी जी बुलता थे मुझे, तो अच्छी बात है। तो देवी जी बुलाते, कोई बगलामुखी मैडम बुलाते, कोई क्या बुलाता। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वक्त भीड़ में हूँ, जरा थोड़ा कुछ काम से आया हूँ, लेकिन आप कहाँ हो, घर पे नहीं गए क्या? मैंने बोला नहीं, मैं ज़रा बाहर हूँ कुछ काम से, मुझे आपसे मिलके बात करनी थी। तो बोलते हैं हाँ मुझसे तो मिलके बात करेंगे, लेकिन आप घर जाने वाली थी। मैंने बोला नहीं, मुझे इलेक्शन के काम से राजस्थान जाना है, और ऐसे भी मैं क्या करूँगी, मेरा काम भी पूरा करना पड़ता है। तो हंसने लगे, तो बोलते हुआ क्या बताइए। तो मैंने बोला आप मुझे मिलिए, मुझे जरा आपसे काम है, मुझे दूसरी भी सब बहुत बातें करनी है। तो उन्हें बोला डोंट वेरी, आप एक काम कीजिए, राजस्थान का काम निपटा के आइए, हम बैठ के इस बार पक्का आप जिधर बुलाएंगे मैं वहाँ आके बैठ के बात करूँगी। तो मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों का हाथ है ना कि मुझे सिर्फ आवाज़ देने की देर है, आवाज़ देने पे हर कोई आ जाएगा। तो मैं जो कॉम्पिटिटर है उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ डोंट टीच मी, मेरे साथ कॉम्पिटिटर मत करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं जिन लोगों से लेना देना रखती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ मैं जानती हूँ। इसके लिए प्लीज़ अपने आप अपना ईगो हट मत करो, आप अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपनी लड़ रही हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में चलता है, ये सब होता रहता है। मेरा काम है कि मुझे जिसको लाना है मैं उसको ला के रहूँगी, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है जो आना है, क्योंकि मेरे काम का काट कोई नहीं कर पाया। ठीक है, तो बस बेस्ट ऑफ लक, अपने काम में ध्यान दो, मुझ पे ध्यान मत लगाओ, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। जय माता दी।